ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। हेलो गाइस, दिस इज़ न्यू ब्लॉग वीडियो। तो अभी हम चर्च जा रहे हैं, टाइम हो रहा है आपका 5। तो जाते हैं सेमिनार और आपको दिखाते हैं आज का हम लोग यूथ सेमिनार। गाइस बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली गाइस हम घर से निकल रहे हैं। गाइस GPS लगा हुआ है तो हम लोग ऑन करते हैं। ये रहा ऑन। क्या तो चलिए निकलते हैं। तो गाइस हम लोग निकल फाइनली हम लोग गैस पहुंच चुके हैं। तो आप लोग देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है। इधर प्रोग्राम चल रहा है गाइस। के उजाला सारे जग में ज्योति फैलाना है। उठो तेरा प्रकाश आया है। सुनेंगे सोच रहे थे, लेकिन इनका तो कब देगा चांस। 3 देरी तो नहीं रहेंगे हम लोग। बाकी सिर से आप लोग कहाँ पूर्णा महापुर का रास्ता में। मान्यवर फादर निकोलस क्रिकेटर हमारे कोल्हान कोड़हाट के डीन, फादर एलेक्स डोडराय, फादर बिपिन बरला, फादर जॉर्ज किंडो, फादर चार्ल्स, फादर जीनो और तमाम आए हुए फादर्स, सिस्टर्स और आप सभी भावी कलीसिया के युवा साथी, आप सबों को जय यीशु। एक्शन के साथ मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ कि आप लोग इस आनंदपुर चरबंदिया पल्ली में इतनी संख्या में पधारे हैं। पूरे चाईबासा डिनरी हमारे 17 पल्लियों से आप यहाँ पर
पधार चुके हैं। जो ठुपल्ली नहीं आया, मैं पल्ली की ओर से 19 पल्ली का आना था। आप सबों का हार्दिक स्वागत टोटल 21 है ना? और शुभकामनाएं देता हूं नहीं, सब मिला के 21 है कि कितना? तो 19 जना कि अगर ही बताया। हम लोगों का ये 3 दिवसीय युवा सम्मेलन कोई नहीं आ सकता। 2024 युवा नव युवा जागो के विषय पर मनन चिंतन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आज केवल इस सम्मेलन में उपस्थित भाई बहनों का संबोधन नहीं कर रहा हूं, मैं एक भावी कलीसिया के सदस्यों को मैं संबोधित कर रहा हूं और उन्हीं को जागने के लिए हम सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं कि हम लोग जागे। केवल नींद से जागने की बात नहीं है, हर दृष्टिकोण से हम सबों को जागना आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप से जागना, पारिवारिक रूप से जागना, सामाजिक रूप से जागना, राजनीतिक रूप से जागना या पूरे भारतवर्ष के नागरिक के रूप में जागना और चमकना आप सबों का, हम सबों का कर्तव्य है। और इसी को रंग देने के लिए, इसी का संदेश देने के लिए हमारे बीच में फादर जॉर्ज किंडो आए हुए हैं। उनके साथ हमारे भाई अजय इक्का भी आए हैं। मैं उनको विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। कल के दिन में वे पूरे आपको जागृत करेंगे। जो क्षेत्र में बताया, इन क्षेत्रों में ये आपको जागृत करेंगे। मैं हर्ष उल्लास के साथ फादर कॉर्नेलियस तिग्गा, जो इस सम्मेलन का मुख्य आयोजक है, साथ ही साथ फादर जेम्स सुरेन, इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक और हमारे पल्ली के यूथ डायरेक्टर, मैं दोनों की ओर से आप सबों को शुभकामना देता हूं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत ये 3 दिन का जो भी कार्यक्रम ये सेट किया गया है, तैयारी किया गया है, हमारे चरबंदिया पल्ली के युवाओं को संगठित करके विभिन्न क्षेत्रों में उनको तैयार किया है और आने वाला दिनों में उनको और आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए मैं दोनों को तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामना देता हूं। इस सत्र का शुभ आशीर्वाद के लिए और इस सम्मेलन का सफलता के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। क्यों ना हम लोग थोड़ी देर खड़े हो जाएं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु ईश्वर से आशीर्वाद और इस सम्मेलन की सफलता के लिए सब कोई हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध दे क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। जय यीशु। थैंक यू। काम ऐसा
करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ऐसा कौन सा चीज है जो जिसके काटने पर लोग गाना गाते हैं? वेरी गुड, केक। केक काटने से कितनों को पता है? देखे ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अपने सुंदर वचनों से हमें भावित करते प्रेरित करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से फादर का स्वागत करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे चिड़िया यू अपने डांस के लिए। चिड़िया को चिड़िया चिड़िया किस कदर माहौल है। पक्षी भी आ रहा है। आज बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा फादर। अब बस बातें बताइए। अच्छा अच्छा सादे फादर हनन बोदरा संजय से पल्ली चार बातिया के पल्ली पुरोहित सादे फादर जेम्स सुरे फादर लोग से वचन सुनने का मजा ही अलग सा है। सहायक पल्ली पुरोहित सा प्रधानाध्यापक संत जोसेफ विद्यालय और विद्या ज्योति विद्यालय चारबंदिया सादे फादर कॉर्नेलियस तिग्गा इस युवा सम्मेलन के मुख्य आयोजकर्ता श्री साकेत तिर्की अध्यक्ष युवा संघ चारबंदिया साथे सिस्टर कमेंसिया बल्ला माता संतना कॉन्वेंट चारबंदिया सारे फादर बिपिन बल्ला पल्ली पुरोहित अमरा पल्ली सारे फादर मारिया चार्ल्स सहायक पल्ली पुरोहित सा प्रधानाध्यापक अमरा विद्यालय सारे फादर जीनो जोनिस सारे फादर एलेक्स डोडराय सारे फादर जॉर्ज किंडोर CSSR पल्ले से आई हुई हमारी गण्य मेहमान श्री अजय एका हमारे युवा साथी श्रीनगर से आई हुई और बहुत सारे हमारे जो विभिन्न पल्लियों से कॉन्वेंट से आई हुई सभी धर्म बहनें ब्रदर्सगण और यहाँ उपस्थित आप सभी युवा साथियों, आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है कि नहीं है? जरूर है ना। और आज हम सभी जानते हैं कि हम
कोल्हान पुणाट युवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। हम यहाँ सामने देख सकते हैं। और आज का जो विषय है, इस सम्मेलन का जो विषय है, युवा नौजवानों जागो। अरे पुरानी कहावत हम सब जानते हैं, फिर भी दोबारा बोलने से कोई हर्ज नहीं है। ये हमारे लिए और हमारे यादगार को ताजा करते हैं। जो जागे सो पावे, जो जागे सो पावे, जो सोए सो खोए। तो बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन इसमें दाम है ना, बहुत दाम है। और हम सभी यहाँ आए हुए हैं। युवा साथियों को देखने से हम लोगों को भी एक नई किस्म का जोश और उमंग का अनुभव होता है। जागरूक होना या रहना समय की मांग है। और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमें कोई नहीं पहचानेगा। और इसलिए हमें जागना बहुत ही जरूरी है। हमारे देश में कई संगठनें कार्यरत हैं। हमें जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, अपने हक एवं अधिकारों के प्रति हमें उनकी जानकारी देने के लिए, उनकी शिक्षा देने के लिए। और हम सोचते होंगे कि किसी को जगाना, किसी को जागृत करना इतना सहज नहीं है जितना हम सोचते हैं। और एक पुरानी कहावत है, आप लोग जरूर और फादर तो पुरानी बातें बोलते हैं, उसको सुने होंगे। न राशन की न भाषण की, न राशन की न भाषण की, आवश्यकता है अनुशासन की, आवश्यकता है अनुशासन की। और सबसे पहले हमारे युवाओं को क्या होना है? अनुशासित होना है। तभी हम दूसरों को हम अनुशासन का पाठ पढ़ा सकते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों को ये शिक्षा देने के पहले हम स्वयं क्या है, अनुशासित हों। एक बार महात्मा गांधी को एक पत्रकार दौड़कर उससे पूछा कि महात्मा जी, आप हमारे लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? और महात्मा गांधी का क्या उत्तर था? क्या उत्तर था? महात्मा गांधी स्वयं उनसे कहते हैं कि मैं स्वयं आपके लिए एक संदेश हूँ। और महात्मा गांधी का जीवन एक आदर्श जीवन था, सादगी का जीवन, सादा जीवन, कुछ विचार। और हम जानते हैं कैसे महात्मा गांधी ने अपने कामों के द्वारा, वचनों के द्वारा हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। उनके साथ लाखों और हजारों लोगों ने मिलकर काम किया था। इसलिए हम जानते हैं, एक कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, होगा नहीं। और जब हम इतने युवा साथी यहाँ उपस्थित हैं, हमें एकजुट होना है और हमारे देश को, हमारे समाज को और हमारे जो भी आस पड़ोस है उसकी जो समस्याएं हैं, उनको क्या करना है, उसका निदान करना है। और इसके लिए हमें शिक्षित होना है, हमें जागरूक होना है। जीवन में सफल होने के लिए 3 डीओ की आवश्यकता है। डी हम लोग समझते हैं, ABCD ना, हम लोग सुने हैं और बहुतों को याद है। और हम पुनः बोलते हैं कि ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन पुरानी बातों को ताज़ा करने से हमें एक नई तरह की शक्ति आती है। तो पहला है समर्पण, डेडिकेशन। जब हम किसी समस्या के समाधान के लिए जागृत हैं, किसी जो भी कार्य है इसके लिए समर्पित है,
तो हम सफल हो जाते हैं। दूसरा है प्रतिबद्धता, डिटर्मिनेशन, और उसको हम क्या बोलेंगे, एक दृढ़ संकल्प। और जब हम किसी काम को करने के लिए हम दृढ़ संकल्प कर देते हैं, अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तो हम जरूर उसके प्रति उसमें हम सफल हो जाते हैं। और तीसरा है अनुशासन। जो अनुशासन में रहता है वह जीवन को आगे बढ़ाता है। और ये बात हम सुक्ति ग्रंथ के 10 अध्याय के 7वें पद में पाते हैं। जब तक हमारे पास मौका है तो अधिक से अधिक विद्या प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और विद्या का जो महत्व है सबसे अधिक है, सबसे महान है। और विद्या को सबसे बड़ा धन कहा गया है। कहा भी गया है कि विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान हो जाता है। विद्या के अभाव में व्यक्ति मूर्ख ही रहता है। कदम कदम पर लोग मूर्खपन से बचने की सलाह देते रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन में विद्या या ज्ञान अर्जित करना चाहिए। कहा जाता है विद्यार्थी यदि अपना भविष्य बनाना चाहे और आगे एक अच्छा जीवन बिताना चाहे तो विद्या अध्ययन करते समय उसे काम वासना, क्रोध, स्वादिष्ट भोजन, लोभ, लालच, श्रृंगार प्रियता, व्यर्थ वार्तालाप, अति निद्रा, अधिक खेलकूद और अति सेवा, इन 9 बातों को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। मैं कुछ विद्वानों के द्वारा या बड़े लोगों के द्वारा बताए गए बातों को दोबारा आप लोग के सामने कहना चाहता हूँ। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। लगा सको तो भाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। छोड़ सको तो पाप छोड़ो, चरित्र छोड़ना मत सीखो। पा सको तो प्यार पाओ, तिरस्कार पाना मत सीखो। रख सको तो विद्या रखो, बुराई को रखना मत सीखो। पोंछ सको तो आंसू पोंछो, दिल को दुखाना मत सीखो। हंसा सको तो सबको हंसाओ, किसी पर हंसना मत सीखो। तो मेरे प्यारे साथियों, हम कुछ वर्षों पहले हमारे जो धर्म पिता थे संत योहान पौलुस द्वितीय, पोप सेंट पॉल, जॉन पॉल II, और वे हम युवाओं के लिए कहते हैं, युवा भविष्य के आधार हैं, गारंटी हैं। युवा है तो कलीसिया है, हाँ, युवा है तो कलीसिया है। और आप सभी युवा साथी नए सहस्राब्दी के नए संत हैं और जीवन में सबसे सुनहरा समय युवा अवस्था है। युवा शक्ति महाशक्ति है। जहाँ कहीं भी युवा आगे आए वहाँ की माहौल बदल जाता है। तो मैं आप सभी युवा साथियों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी युवा साथी अपने जो वरदान पाए हैं युवक होने का, युवती होने का, उसको आप सदुपयोग करें, उसका सदुपयोग करें और अपने समाज को, अपने घर को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए
आप सदा मेहनत करें। युवाओं की उपस्थिति ही अपने आप में एक नए जोश, नई उमंग और एक नई ताजगी का एहसास कराता है। तो आइए हम अपने जीवन में जो हमारे लिए उचित है हम उसे करें। हमारे जीवन में सही फैसला लेने के लिए हम जागरूक बने और इसके द्वारा हम अपने समाज के, अपने कलिसिया की तकदीर को बदल सके। तो ये नहीं चंद शब्दों के द्वारा अपने बातों को विराम देता हूँ। पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। फादर, मैं हमारे मुख्य अतिथि चैवासा डिनरी के डीन फादर निकोलस केकेटा को उनके सुंदर मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो अभी आएंगे उधर घूम रहे हैं और कुछ उधर हैं जो वॉलंटियर पीछे आप हैं, आप ध्यान दीजिए कोई इधर उधर ना घूमे, इधर उधर ना जाए। अब यहाँ कार्यक्रम चल रहा है तो सबों को यहाँ होना है, कोई उधर बेवजह का इधर उधर नहीं घूमेंगे। धन्यवाद। चारों ओर इसमें बीमार बैठे हैं, 1000 मर के लाख तैयार बैठे हैं। चारों ओर इसमें बीमार बैठे हैं, 1000 मर के लाख तैयार बैठे हैं। सारे बर्बाद हो गए लड़की पटाने के चक्कर में और कहते हैं सरकार की वजह से बेरोजगार करते हैं। सम्मेलन के लिए आए हैं, इसमें हम ऐसी बातों को सुने, ऐसे समझने की कोशिश करें और आज हम एक युवक के रूप में, युवती के रूप में अपने परिवार में, समाज में, गांव में, कलिसिया में जागरूकता को लाएं और आपके जागने में, मेरे जागने में आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, राजनीतिक उत्थान हो सकेगा और हम सब मिलकर के विशेष करके युवा साथी आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विशेष करके हमें आमंत्रित करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, हमारे फादरों को, धर्मवर्णों को और आप सभी को। तो हम लोग इतने दिनों तक विशेष करके कल के दिन जितने भी सेशंस होंगे हम यही कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा हम आगे बढ़ें, अपने समाज को, कलिसिया को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। सबों को जय यीशु। धन्यवाद। हमारे बीच में है जॉर्ज किंडो को भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। 7 समुद्र पार होकर के हमारे बीच में आए हैं बड़ी दूर से। जैसे किसी ने कहा बहुत दूर से आया हूँ, जरा पानी तो पिला दे। बहुत दूर से आया हूँ, जरा पानी तो पिला दे। उधर क्यों देखते हैं, नजर तो मिला दे। तो मैं फादर हलन हमारे पल्ली पुरोहित है, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा कि फादर जॉर्ज किंडो को सम्मानित करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू फादर, आप सबको उपस्थिति प्रेरणादायक शब्दों के लिए। और फादर हलन बोदरा हमारे चरबंदिया पल्ली के पल्ली पुरोहित, और उसकी खुशी में हम आनंद मना रहे हैं। ऊपर बढ़ना रुक गया, इधर बढ़ रहा है। तो थैंक यू सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि फादर जॉर्ज से क्या आप पल्ली पुरोहित को सम्मानित करें। ओके, थैंक यू फादर, थैंक यू। और मैं मंच संचालन के लिए उनको आमंत्रित करता हूं, और इसके बाद जो तैयार है आप तैयार रेडी हो जाएंगे और कार्यक्रम बाकी है। एक बात बताऊं आप सबों को, सुनना चाहेंगे?
जोहार जोहार जोहार। हम क्या, हमसे भी अच्छे हजार मिलेंगे। हम क्या, हमसे भी अच्छा हजार मिलेंगे। इन अच्छों की भीड़ में हमें ना भूल जाना, हम कहाँ आपको बार बार मिलेंगे। प्रधान अध्यापक फादर जेम्स और जितने भी आए हुए सिस्टरगण, ब्रदरगण, पल्ली के माता पिताओं, बच्चों और आप सभी पल्ली के युवा प्रतिनिधि और युवक और युवतियां, सबों का मैं अभिनंदन करता हूं, सबों का स्वागत करता हूं और सबों के लिए बधाई के रूप में जो भी यहाँ पर आप कार्यक्रम पेश किए हैं, एक से बढ़कर एक, सबों ने पूर्ण रूप से आप पूरा काफी अभ्यास के बाद भी आप सबों का मनोरंजन किए हैं। इसलिए सभी पल्ली के युवक युवतियां जो भी यहाँ आए हैं, सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां बजाएं। सोते हैं उस नींद को मैं नहीं कर रहा हूँ। भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, ऐसा सौपन देखिए, ऐसा ख्वाब देखिए कि आपको सोने नहीं देगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो मैं आपके सामने 3 चीजों को रखना चाहूंगा और 3 चीजें हैं। आज हमें जागने की जरूरत है, मानसिक रूप से आज हमें जागने की जरूरत है, हमारे करियर को संवारने की जरूरत है, हमारे भविष्य को संवारने की जरूरत है, अर्थात आप सबों को जागने की जरूरत है। इसलिए मानसिक रूप से आपको जागृत होना है, जागना है। और दूसरा, हमें धार्मिक रूप से जागना है। हम हमारे पुरखों को, बड़े जन्म को, माता पिता को हम धन्य करते हैं। उन्होंने हमारे जीवन में एक क्रिश्चियता का एक विश्वास का बीज बोया। इसलिए हमें धार्मिक रूप से हमें जागना है, जागरूक होना है। आज मैं देखता हूँ गिरजा हो रहा, हम युवा बाहर रहते हैं, क्यों? अभी भी आप आवाज सुन रहे होंगे, मेरी आवाज पहुंच रही है, लेकिन उधर आवाज हो रहा, क्यों? बोलिए। इसलिए हमें धार्मिक रूप से हमें जागना है। इसलिए अगर हम धार्मिक क्रियाक्रम में और ईश्वर को पहला स्थान देते हैं, हम जो करते हैं हम सफल हो जाएंगे, हमें सफलता मिलेगी, हम सही रास्ते में जाएंगे, हमारा जीवन उज्जवल होगा, हमारा भविष्य सफलता की ओर आगे बढ़ेगी।
धार्मिक रूप से हमें जागृत होना है। और तीसरा, आज हमें राजनीतिक तौर पर भी जागृत होना है। हमें देखना है कि मेरे अगल बगल क्या हो रहा, क्या हम जागृत हैं। मैं नेता की बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें राजनीतिक तरीके से हमें जागृत होना है। क्या कोई दूसरा आज क्या खाना है, क्या पहनना है, कोई और दूसरा निर्णय लेगा? आज हमें जागना है कि हमें क्या करना है और समाज को, देश को और हमारे कलीसिया को किस ओर ले जाना है। इसलिए आज मैं चाहूंगा कि आप युवा जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हमें जागना है और कलीसिया को एक सशक्त बनाना है, सशक्त बनाना है। और वो आप भावी कलीसिया है और भावी पीढ़ी है। कलीसिया का निर्माण आपके कंधे पे है। इसलिए आप कैसे कलीसिया बनाना चाहते हैं, कैसे समाज बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। इसलिए आज हमें सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। इसलिए आप जो आए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। आप आए हैं, वही काफी, वही काफी। और जब आप जागृत हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, वहीं पर परिवर्तन शुरू हो जाता है, वहीं पर नयापन शुरू हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ एक दिन है। आज आए, कल रहेंगे, परसों चले जाएंगे। लेकिन यहां से जाते वक्त कुछ लेके जाइए, कुछ लेके जाइए आपके जीवन के लिए, भविष्य के लिए और आपकी अच्छाई के लिए कुछ लेके जाइए। और देखिए, दूसरों को बदलने का छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे भाषण के द्वारा दूसरों का जीवन बदले, छोड़ दीजिए। सबसे पहले अपने आप को बदलिए और देखिए, अपने आप को बदल करके आप कल एक आदर्श नमूना बन करके दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। दूसरों का जीवन आपको देख करके बदल जाएगा। इसलिए जो भी आए हैं, माता पिता, भाई बहन, युवाजन और हमारे फादर्स और सिस्टर्स, जो भी आए हैं, सबों को मैं पूरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिसकी ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और 2-3 बातों को मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। फाइनली गाइस फादर लोग अपने रूम जा रहे हैं। फाइनली गाइस प्रोग्राम खत्म हो गया। यहाँ का लोग खोल दीजिए और किसी का आईडी कार्ड, किसी का है पता नहीं दिख रहा। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ से आईडी कार्ड लेंगे तो दे रहे हैं 5 नंबर। हाँ, जुलचा बोर्ड। तो फाइनली गाइस हम आईडी कार्ड ले लिए। ठिकाना मानो। फाइनली गाइस हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। ये देखिए गाइस, हम लोग ठीक से दिख नहीं रहे, पर कोई बात नहीं, फिलहाल घर के लिए निकल गए घर से।
फाइनली गाइस हम लोग घर के पास पहुंच चुके हैं। जल्दी आना नहीं तो फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं। बंद। हाँ ठीक। फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं। हम लोग स्कूटी में बंद करें। तो फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, तो हम अपना बैग सबको रखते हैं गाइस। तो आज का प्रोग्राम गाइस ख़त्म हो गया। फादर कल मॉर्निंग में बुलाए हैं, बाकी कल मिलते हैं गाइस, अगर ऊपर वाला चाहेंगे तो। बाकी आज का ब्लॉग यहीं पे गाइस ख़त्म करते हैं। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।